जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। मैं हूं सत्यम कुमार। पटना के मास्टरों के द्वारा लगातार डींग हाँका जा रहा है कि बिजली विभाग का परीक्षा होने वाली है, अतिशीघ्र होगी, होगी ही होगी। इतना डींग पैतरा पटना के मास्टरों के द्वारा हाँका जा रहा है और लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। एक तरफ सचिवालय के अंदर बैठे आश्वासन दे रहे हैं लोग और एक तरफ पटना के मास्टरों के द्वारा लगातार डींग पैतरा हाँका जा रहा है और उनके द्वारा भी लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पटना के मास्टरों में एक अलग सी डींग हाँकने की प्रक्रिया है और दूसरा सचिवालय के अधिकारियों में भी डींग हाँकने की एक अलग प्रक्रिया है। आइए समझते हैं इस बातों को, निष्कर्ष को, कि आखिर बीएसपीएससीएल का एग्जामिनेशन कब तक होगा और इस एग्जामिनेशन के लिए लगातार फॉर्म बच्चे भरे हुए हैं और इस फॉर्म अप्लाई करने में भी लगातार, अगर एक बार सिली मिस्टेक होता था तो 1500 रुपया अप्लाई फिर से करना पड़ता था, 2 बार या 3 बार करना पड़ता था। लगभग 5.5 लाख से ऊपर कैंडिडेटों ने फॉर्म को अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद 4000 समथिंग सीटों पर जो आई है वैकेंसी, इस एग्जामिनेशन को देने के लिए बच्चे ललायित हो रहे हैं कि कब तक सरकार एडमिट कार्ड जारी करेगी और कब तक एग्जाम लेगी। बीते दिन पटना के मास्टरों के द्वारा लगातार डींग पैतरा हाँका गया कि एक ट्विटर कैंपेन हमारे द्वारा किया जाएगा, हम लोग निश्चित डेट रखेंगे। तो सरकार के द्वारा लगातार हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो ऐसा होगा कि आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग आश्वस्त रहिए, तैयारी में लगे रहिए। कटअप कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है। एक दिन हम लोग रखकर 20 लाख ट्वीट करेंगे, तुरंत एग्जामिनेशन होगा, असर पड़ेगा, ये होगा, वो होगा। ये पटना के मास्टरों के द्वारा लगातार डींग पैतरा हाँका जा रहा है और केवल उनको कोर्स बेचा जा रहा है और प्रयास बताया जा रहा है कि हमने हमारे बहाली से ज्यादा तो हमारे पास ऑलरेडी लड़का और लड़कियों की संख्या है। इस प्रकार के मास्टरों के द्वारा जो बिजली विभाग के एग्जामिनेशन के लिए डींग पैतरा हाँका जा रहा है, आज मैं बता देता हूं सारे लोगों को कि अभी पूरे बिहार में जो बच्चा बीएसपीएचसीएल का एग्जामिनेशन के लिए बिहार विद्युत बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जाता है अपना लेटर देने के लिए, तो जो अधिकारी से मिलने के लिए एक पत्र जारी किया जाता है, छोटा सा साइन किया जाता है कि जाइए अधिकारी से मिल लीजिए, कब तक लेटर जारी होगा, उसमें भी वो परिपूर्ण तरीका से नहीं जा पा रहा है और नहीं अधिकारी से मिल पा रहा है। तो एक बात बता देते हैं और पटना के मास्टरों के द्वारा कहा जाएगा फिर से कि एक बार हम लोग फिजिकल आंदोलन करेंगे, तो एक बार ट्विटर कैंपेन करेंगे, लेकिन हम लोग संवैधानिक धारा से बंधे हुए हैं। मर्दे तक कोर्स काहे बेच रहे हैं? बिहार के बच्चा को कोर्स काहे बेच रहे हैं? फिर आके कहेंगे कि बहुत हमारे आप लोगों के साथ धूर्तता हुई, क्वेश्चन पेपर आउट हो गई, तो हाई हो गई, हाउ हो गई। लेना ना देना, कुछ नहीं लेना देना है और बार बार आकर बच्चों को केवल बरगलाना है। 1 साल फॉर्म भरते हुए बीएसपीएचसीएल का हो गया, लेकिन इस पर कोई भी निष्कर्ष अभी नहीं निकला है। आपको मैं बता देता हूं कि ठगने का जो प्रक्रिया पटना के मास्टरों के द्वारा किया जा रहा है, बच्चों को शोषण किया जा रहा है। उस शोषण में बीएसपीएचसीएल का जो भी बच्चे जा रहे हैं लेटर देने के लिए, वो अधिकारी से नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी जीता जागता सबूत है कि पटना के मास्टरों के द्वारा आपका भी ब्रेन वॉश हो चुका है। आप भी नोटिफिकेशन में ऑलरेडी कल कहिएगा कि हमने एग्जामिनेशन की तिथि आएगा, आज दे नहीं तो कल दे नहीं तो 3 महीना के बाद देगा, लेकिन एग्जाम होगा ही होगा। आप लोग तैयारी में बने रहिए, आप लोगों के लिए तैयारी जरूरी है। आप लोग रीजनिंग बनाइए, कंप्यूटर साइंस का पढ़ाई कीजिए, जीके पढ़िए, हिंदी पढ़िए, आपको कंप्यूटर साइंस ही आपको रोजगार दिला देगा। इस प्रकार की मोटिवेशन आपको सुनने के लिए मिलेगी पटना के शिक्षकों के द्वारा। लेकिन बीएसपीएचसीएल का एग्जामिनेशन का एक तिथि निर्धारण करने के लिए मीटिंग 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 हो रहा है। हम लोग सब कोई मिलकर जा रहे हैं, मीटिंग में भाग लेंगे। एक बार जाने से नहीं होता है। कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर चढ़त निशान। लगातार प्रयास प्रतिदिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन किया जाता है, तब जाके किसी चीज का निष्कर्ष निकलता है। यह बिहार है और इस बिहार में वही मास्टर लोग एक व्यापारी बने हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोर्स बेच रहे हैं, मोटिवेशन बेचकर। बुरा नहीं मानिएगा मेरे बातों को। अगर छात्र के लिए कोई सोचता, छात्र के लिए कोई कुछ करता, तो मास्टर आपके लिए मीटिंग ही नहीं बल्कि इतना पैसा उन लोग कमाए हैं, लगत जाकर लेटर भी दे देता और बीएसपीएचसीएल का एडमिट कार्ड भी जारी करा देता। लेकिन इन मास्टरों में एक अलग सी ढूंढ लगी हुई कि हमारे हॉस्टल में बच्चे आएंगे तो अंतिम दौर में पढ़ाई करेंगे, तो ज्यादा मोटा रकम देंगे तो ज्यादा कमाई होगा। इस तरह का एलिगेशन बच्चे जो है नहीं समझ पाते हैं और बच्चे अपने मनोवृत्ति को बेचकर पटना आकर ललसा में अपनी माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आते हैं और इन शिक्षकों से पढ़ते हैं। और ये शिक्षक आपको अंदर ही अंदर कुंठित करते हैं और कुंठित करने का तदुपरांत आपको
जिस बीएसपीएससीएल की वैकेंसी की बात करनी चाहिए, जिन शिक्षकों को जाकर एक दिन छुट्टी रहता है उसमें जाकर बात करनी चाहिए, तो ये लोग नहीं करते हैं। इन लोग एक बच्चा के द्वारा आरटीआई लगाया गया था, उस आरटीआई में कहा गया था कि सर कब तक एडमिट कार्ड आएगी, तो उस आरटीआई की जवाब दिया गया कि प्रक्रियाधीन है। यहां तक की बात हुई कि टीसीएस एग्जामिनेशन लेगा या नहीं लेगा, तो टीसीएस के पास वैसा कोई अभी टाइम शेड्यूल नहीं है, टीसीएस बिजी है, टीसीएस तो कंडक्ट नहीं कराएगा। जो अभी तक एक साल में कंपनी का चयन नहीं कर पाया, उस सरकार पर क्या भरोसा कीजिएगा, उस मास्टर पर क्या भरोसा कीजिएगा। वो तो चाहता है कि आपके हॉस्टल में रहकर पढ़िए और उसको पैसा दीजिए मोटा। वो क्यों जाएगा आपके लिए, कोई भी मास्टर क्यों जाएगा आपके लिए, वो तो चाहता है कि हमारे हॉस्टल में बच्चों की संख्या बढ़े, बीएसपीएससीएल में और एक साल लेट हो जाए, एक साल तो हो ही गया लगभग। तो इन लोगों की जो मोह माया के जाल में आप लोग फंसे हुए हैं, ये सबसे बड़ी व्यर्थ की काम है। ट्विटर कैंपेन की लगातार बात होती है कि ट्वीट होगी ट्वीट होगी, रेलवे में इतना सारा ट्वीट हुआ, क्या निकल कर आ गया? एक हैशटैग बच्चों को पता नहीं है कि कोई एक मेन आदमी हैशटैग दे, एक हैशटैग निर्धारित हो जिस हैशटैग के माध्यम से बच्चे के पास ट्विटर कैंपेन हो। एक तरीका होना चाहिए ट्विटर कैंपेन करने का जिसके माध्यम से बच्चे ट्विटर कैंपेन करें, लेकिन किसी को यह बात पता नहीं है कि कैसे करना है, किस तरह से करना है। सारे बच्चे अंदर ही अंदर कुंठित हो रहे हैं। आखिर रिजल्ट तो 4,000 का ना होगा, 5.5 लाख लोग फॉर्म भरे, उसमें भी मास्टर लोग ज्ञान देंगे आप पढ़ो, एक बच्चा तो सीट कर रहा है, एक बच्चा तो ला रहा है नौकरी, आपकी क्यों नहीं हो रही, आपकी पढ़ाई में कुछ तकलीफ रह गई होगी। भाई गजब का एक्सपीरियंस ऑफ माइंड है यार, गजब का मोटिवेशन है यार। आपको एक सीट पीडीएफ में कंफर्म करनी है तो आप आकर पढ़ाई करो, मेहनत करो, तब जाकर आपकी नौकरी लगेगी। आप पढ़ाई से दूर हो जिस कारण से आपकी नौकरी नहीं लग रही है। सेल्फ स्टडी इज की टू सक्सेस। भाई मेहनत कर रहे हो, बड़ी अच्छी चीज है। अगर सरकार ट्विटर कैंपेन से नहीं सुन रहा है, क्या मास्टरों के द्वारा यह बात कही जाएगी कि डाक के माध्यम से चिट्ठी भेजिए? अब बिहार में डाक के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी विभाग को चिट्ठी भेजिए ताकि तब जाकर एग्जाम हो। पूरे बिहार में जितने बच्चे हैं डाक के माध्यम से चिट्ठी भेजिए, इतना चिट्ठी भेजिए ताकि सरकार की आंख खुल जाए। ऐसे तो नीतीश कुमार जी मोबाइल नहीं चलाते हैं, लेकिन उनके जितने अगल बगल के जितने सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उनकी आंख खुल जाए कि एग्जामिनेशन चाहिए। बिजली विभाग के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी नौकरी चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर एक इंसान को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी एडमिट कार्ड आएगी। नहीं तो इन मास्टरों के चक्कर में रहिएगा तो अपने तो जाइएगा जाइएगा और अपने वक्त को भी लेकर जाइएगा, इसमें कोई साथ देने वाला नहीं है। उसके बाद ये मास्टरों के द्वारा एक फिर से डायलॉग कहा जाएगा, आपकी मेहनत में कमी रह गई थी जिस कारण से आपका एग्जामिनेशन में रिजल्ट नहीं हुआ, फिर से ट्राई करो, हॉस्टल का चार्ज दो। भैया आप जो से भी हैं खुद में सक्षम है, अच्छे हैं, आप सोच सकते हैं, ग्रेजुएट है कि आगे क्या करना है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा सारे भाइयों को इस वीडियो को सबके पास पहुंचाइए, और मैं दे देता हूं व्हाट्सएप चैनल का अपना लिंक, उससे सारे लोग जुड़िए ताकि आने वाले समय में जब ट्विटर कैंपेन हो तो उसमें हैशटैग डिसाइड कर दिया जाए। मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, इन मास्टरों के भरोसा बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक ये लड़ाई नहीं होगी तब तक आपकी एडमिट कार्ड नहीं आएगी और आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। और फेयर एग्जामिनेशन चाहते हैं तो एकजुटता बनाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी बातों को जरूर रखें, और इसी चैनल के माध्यम से एग्जामिनेशन का पूर्ण रूपेण बात होगी और इसी चैनल के माध्यम से हर एक बात उठाई जाएगी। बीएसपीएससीएल का इंटरव्यू लेने से आपकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगी, आवाज उठाने से आपकी एग्जाम होगी और यही चैनल आपका काम करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।